केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी एक तस्वीर से पाकिस्तानी, तुर्की और भारत के कट्टरपंथी इस्लामिस्टों को निपटा दिया है। स्मृति ईरानी ने बिना एक शब्द बोले तीन देशों के कट्टरपंथियों के ऐसे आग लगाई है कि तीनों देशों के इस्लामिस्ट कट्टरपंथी बुरी तरह से बिलबिला रहे हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन कट्टरपंथियों को लताड़ भारत से नहीं बल्कि सऊदी अरब से पड़ रही है। जी हां, सऊदी अरब के लोगों ने इन इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों को बुरी तरह से लताड़ा है। नमस्कार, यह है वो कल भारत। स्मृति ईरानी ने कैसे बिना एक शब्द बोले तीन देशों के कट्टरपंथियों को निपटाया, वो हम आपको बताएं। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। तो हुआ यह कि केंद्रीय महिला एवं कल्याण और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 2 दिवसीय सऊदी दौरे पर थे। इस दौरान वे इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मदीना की ऐतिहासिक यात्रा पर भी पहुंचे। उन्होंने पैगंबर की मस्जिद अल नवबीस, अहूद के पहाड़ और क्यूबा मस्जिद का दौरा भी किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मदीना मस्जिद के बाहर खड़े होकर फोटो भी खिंचाई, वहां की महिलाओं और लोगों से बातचीत भी की। यहां तक सब कुछ सही था, सब सही चल रहा था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन की सऊदी अरब में खूब आवभगत भी हुई। स्मृति ईरानी ने ये फोटो सोशल मीडिया पर भी डाले और तब इस्लामिस्ट कट्टरपंथी स्मृति ईरानी के इन फोटोज को देखकर बुरी तरह से भड़क गए। इसकी वजह यह थी कि स्मृति ईरानी ने अपने पूरे दौरे के दौरान, सभी मुलाकातों के दौरान साड़ी पहन रखी थी, बिंदी लगा रखी थी और सिर भी नहीं ढका था और ना ही कुछ हिजाब जैसा अपने चेहरे पर लपेटा था। स्मृति ईरानी जैसे भारत में रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही वो सऊदी अरब में भी रही। यही बात इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों को, विशेष तौर पर पाकिस्तान और भारतीय इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी। इस्लामिस्ट कट्टरपंथी इस बात से बुरी तरह से भड़क गए कि बिना सिर ढके स्मृति ईरानी कैसे मदीना मस्जिद के आंगन तक पहुंच गईं। कैसे स्मृति ईरानी ने बिना हिजाब पहने सऊदी अरब के मंत्रियों से मुलाकात कर ली। कैसे स्मृति ईरानी के साथ जो दूसरी महिला थी डेलीगेशन में, उन्होंने भी हिजाब नहीं पहना। सारे इस्लामिस्ट कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर कूद पड़े और खास बात यह रही कि इन कट्टरपंथियों ने स्मृति ईरानी के साथ साथ सऊदी अरब को भी निशाना बनाया। सऊदी अरब को भी निशाना बनाते हुए पाकिस्तान, तुर्की और भारत के इस्लामिस्ट कहने लगे कि सऊदी अरब को बस पैसा, निवेश और पर्यटन चाहिए। सोशल मीडिया पर तमाम इस्लामिस्ट कट्टरपंथी कहने लगे कि काफिर को मदीना मस्जिद तक क्यों जाने दिया गया। मुस्लिम लॉजिक्स नाम के एक यूजर ने लिखा, पवित्र शहर में ये काफिर क्या कर रही है। आसिफ इकबाल नाम के यूजर ने लिखा, इस पवित्र शहर में ये हिंदू क्या कर रहे हैं, इन्हें यहाँ किसने आने दिया। आफरीन सिद्दीकी नाम के यूजर ने लिखा, पवित्र शहर में गैर हिंदू को मत आने दो। शोएब नाम के एक यूजर ने लिखा, हम अपने पवित्र शहरों और स्थानों को लेकर समझौता क्यों करें। जब भी हमारे मजहब की बात आएगी या फिर मजहब से संबंधित मुद्दों की बात आएगी, तब हम सेकुलर नहीं रहेंगे। इसी तरह से और भी तमाम कट्टरपंथियों ने सऊदी अरब पर निशाना साधा। इन कट्टरपंथियों का कहना था कि सऊदी अरब इस्लाम से भटक रहा है। इसे देखते हुए सऊदी अरब के लोगों ने सोशल मीडिया पर इन कट्टरपंथियों को बुरी तरह से धो दिया। सऊदी अरब के एक यूजर ने लिखा, कुछ भारतीय, पाकिस्तानी और तुर्की मुस्लिमों को लगता है कि हम यानी सऊदी अरब के लोग काफिर हैं और वो असली मुस्लिम हैं। हम अरबों ने उन्हें इस्लाम सिखाया और आज उन्हें लगता है कि वे असली मुस्लिम हैं और हम काफिर हैं। एक और सऊदी अरब के यूजर ने लिखा कि हमारा देश, हमारे नियम, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पूर्वज कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए, तुम हमारे मामलों में नहीं बोल सकते। तुम अप्रासंगिक हो और हम और तुम एक जैसे नहीं हैं। इसी तरह से तमाम और भी सऊदी अरब के यूजर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी, भारतीय और तुर्की के कट्टरपंथी इस्लामिस्टों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से ये मुद्दा चर्चा का विषय बना है। हालांकि स्मृति ईरानी ने इस पर पहले दिन से आज तक कुछ नहीं कहा है। स्मृति ईरानी तो अपने आधिकारिक दौरे पर अपनी पसंद की साड़ी पहनकर, अपनी पसंद की बिंदी लगाकर गई थी और लौट आई, लेकिन दुनिया भर के इस्लामिस्ट कट्टरपंथी जरूर पिछले 3 दिन से बिलबिला रहे हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।